ओम वेद रहस्य पांचवा भाग डार्विन के विकासवाद पर आक्षेप। पांचवा आक्षेप, क्रमशः ज्ञान वृद्धि का सिद्धांत तो सर्वथा निराधार है और क्लिष्ट कल्पना मात्र है। इस संबंध में अनेक समयों में अनेक व्यक्तियों के द्वारा परीक्षण किए गए और सबका एक ही फल निकला, और वह यह था कि क्रमशः ज्ञान वृद्धि का सिद्धांत अप्रामाणिक है। परीक्षण करने वाले व्यक्तियों के नाम ये है। 1. असुरवाना पाल लेयार्ड और रॉलिंसन, दो अन्वेषकों ने नैनवा और बैबलन असीरिया के पुराने खंडरों को खुदवाया और ईंटों पर लिखे हुए पुस्तकालय निकाले। उन पुस्तकों से वानापाल के परीक्षणों का हाल मालूम हुआ। पुराणों में इसी वानापाल को वानासुर लिखा है, जिसने इस देश पर आक्रमण किया और श्री कृष्ण द्वारा पराजित हुआ था। 2. यूनान का राजा सेमिटिकल। 3. द्वितीय फ्रेडरिक द सेकंड। 4. चतुर्थ जेम्स अर्थात जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड। 5. महान अकबर। इन राजाओं के आधिपत्य में अनेक विद्वानों द्वारा 10-10, 12-12 छोटे छोटे नवजात बालकों को शीशों के मकानों में रखा गया और उनकी परवरिश के लिए धाइयां रखी गई। उनको समझा दिया गया कि वे बच्चों को खिला पिलाकर प्रत्येक प्रकार से उनकी रक्षा करें, परंतु उनको किसी प्रकार की कोई शिक्षा न दे, न उनके सामने कुछ बोले। उन धाइयों ने ऐसा ही किया। इस प्रकार परवरिश पाकर जब बच्चे बड़े हुए, तब जांच करने से मालूम हुआ कि वे सभी बहरे और गूंगे थे। यदि बिना शिक्षा दिए स्वयमेव किसी में ज्ञान न उत्पन्न हो सकता, तो इन बच्चों को भी बोलना आदि स्वयमेव आ जाता। इनका बहरा और गूंगा रह जाना साफ तौर से प्रकट करता है कि स्वयमेव ज्ञान न उत्पन्न होता है, न उसकी वृद्धि होती है। छठा आक्षेप, वैज्ञानिक भी अब क्रमशः ज्ञान वृद्धि के मंतव्य का विरोध करने लगे हैं। 1. सर ऑलिवर लॉज क्रमशः ज्ञान वृद्धि के सिद्धांत का विरोध करते हुए ऐसा मानने वालों से प्रश्न करते हैं कि सूक्ष्म कला अर्थात फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी आदि का बिना शिक्षा प्राप्त किए किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ। एक दूसरे विद्वान बाल्फोर ने लॉज के इस प्रश्न का समर्थन किया है। 2. डॉक्टर वालेस ने, जो विकासवाद के आविष्कारकों में से एक थे, अपने क्रमशः ज्ञान की वृद्धि वाले सिद्धांत को छोड़कर एक जगह लिखा है कि जो विचार वेद की ऋचाओं से प्रकट होते हैं, उनके लेखक उत्तम से उत्तम शिक्षकों और हमारे मिल्टनों और टेक्निशनों से न्यून नहीं थे। डॉक्टर वालेस के शब्द ये हैं: We must admit that the mind which conceived and expressed appropriate language such ideas as are everywhere apparent in the Vedic hymns could not have been in any way inferior to those of the best of our religious teachers and poets, to our Miltons and our Tennysons. 3. डॉक्टर वालेस ने मिस्र और मेसोपोटामिया की पुरानी कलाओं और लेखों पर विचार करते हुए उनको भी आजकल की अच्छी से अच्छी कलाओं से कम नहीं ठहराया है। उन्होंने इन और ऐसी ही अन्य बातों पर विचार करते हुए परिणाम यह निकाला है कि क्रमशः ज्ञान वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। There is therefore no proof continuously increasing intellectual power. 4. को गैल्टन महोदय ने एक जगह लिखा है: It follows from this that the average ability of the Athenian race is on the lowest possible estimate, very nearly
2 grades higher than our own. That is about as much as our own race is above that of the African Negro. इसका सार यह है कि यूनानियों की मध्य योग्यता नीचे से नीची मात्रा में यदि कूदी जावे तो भी हमारी सभ्यता से 2 दर्जे ऊपर थी, अर्थात लगभग उतनी ऊंची थी जितनी हमारी जाति अफ्रीका के हबशियों से ऊंची है। यूनानियों को यह योग्यता कहां से आई? इसका उत्तर देते हुए आनफील्ड ने लिखा है कि पाइथागोरस, अनकसागोरस, पिरोहो आदि अनेक यूनानी विद्वान शिक्षा पाने के लिए भारतवर्ष आए और लौटकर यूनान में प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। 4 ख प्रोफेसर गोल्डस्मिथ की एक पुस्तक द लॉज ऑफ लाइफ की समालोचना करते हुए W.E.K. महोदय ने गुड हेल्थ में लिखा है कि विकासवाद का अर्थ समझने से पहले यह बात अच्छी तरह से हृदयांकित कर लेनी चाहिए कि यह बात न तो यह कहता है कि ईश्वर नहीं है और न इसकी शिक्षा यह है कि मनुष्य बंदरों से उत्पन्न हुआ है। क्वेरी ने अपने एक ग्रंथ में और एडवर्ड कारपेंटर ने भी अपने एक दूसरे ग्रंथ में डॉक्टर वालेस और प्रोफेसर के की सम्मतियों का समर्थन किया है। 5 डार्विन भी, जो विकासवाद का आविष्कारक था, अनीश्वरवादी नहीं था। उसने अपनी एक पुस्तक के पहले संस्करण में, जो योनियों के उत्पत्ति के संबंध में है, लिखा था, I should infer from analogy that probably all the organic beings have descended from some one primordial form into which life was first breathed. परंतु उसी पुस्तक के दूसरे संस्करण में उसने उपयुक्त वाक्यों को संशोधन करके इस प्रकार लिखा है, There is a grandeur in this view of life having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one. संशोधित वाक्य में जीवन फूंकने वाला ईश्वर को वर्णन करके डार्विन ने साफ शब्दों में प्रकट कर दिया है कि वह ईश्वर की सत्ता मानता था। टिंडल ने अपने बेलफास्ट के भाषण में डार्विन के पहले संस्करण में प्रयुक्त किए हुए आदिम योनि, प्राइमोर्डियल फॉर्म शब्दों पर आक्षेप किया था कि डार्विन ने किस आधार पर यह कल्पना की है। जो कुछ विकासवाद के संबंध में ऊपर लिखा गया वह यह प्रकट कर देने के लिए पर्याप्त है कि यह वाद अनेक त्रुटियों और कमियों से पूर्ण है और इस वाद के 2 सिद्धांत तो अत्यंत आपत्तिजनक है। पहला, एक योनि से दूसरी योनि की उत्पत्ति, दूसरा क्रमशः ज्ञान की वृद्धि अर्थात मेंटल इवोल्यूशन। इसीलिए अधिकतर वैज्ञानिक भी अब इसके विरुद्ध हो गए और बराबर होते चले आते हैं। क्रमशः